आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 80 तक के क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 41। अशोक के अधिकांशतः अशोक 41 नंबर है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। लिखा हुआ है कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वह जगह का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरएकुना, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खरोष्ठी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? आपको बताना है काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्र दमन के अभिलेख में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयाग के। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेखों का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है मेहरैली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये अभी भी विद्वान है, अभी भी जाकर वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ सदी की। क्वेश्चन नंबर 53 लिखा हुआ है दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र के। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरन अभिलेख में। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त से। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 लिखा हुआ है एहोल प्रशिष्ट का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एहोल अभिलेख से। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है रवि किशन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? आपको बताना है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में।
आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा हुआ है, अभिलेखों के ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजराजा फर्स्ट ने। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर मेरूर में। उत्तर मेरूर में। क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, कौन सी मुद्रा को भारत की प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहत सिक्के को क्या मानते हैं? प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्टीरियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण ने। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा हुआ है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं 67 से। क्वेश्चन नंबर 67, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 68 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिक मेडू में। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा हुआ है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 लिखा हुआ है, अंकोर वाट कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकोर वाट कहाँ है? तो कंबोडिया में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं, प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा में। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 लिखा हुआ है, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा में। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मागध का। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा की थी, आपको बताना है कब की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 76 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 76 है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 77 लिखा हुआ है, रवातक अभिलेख संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क से। आइए हम लोग 78 की ओर बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस ने। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है, किसने ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के कौन सा लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
खरोष्ठी लिपि। मिलते हैं आप लोग के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।